नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 23 मार्च 2023 के एक राजस्थान करंट अफेयर के इस सेशन में। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और आज से इस वीडियो के अंतर्गत एक करंट अफेयर से संबंधित जो लेटेस्ट बेस पे जो योजना चल रही होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि रेगुलर वीडियो के माध्यम से आपकी एक एक योजना पर डे की कवर होती रहे और आपको बेहतर तरीके से कंटेंट के साथ उसका बेहतर प्रेजेंटेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से उत्तर कीजिएगा और अपने एग्जाम में बैकग्राउंड से भी अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था पहले, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर्स जितने भी थे वो स्ट्राइक पे थे। तो स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है, आपको ध्यान रखना है राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है। पहली बार ऐसा हुआ है भारत में किसी राज्य ने वहाँ के नागरिकों या वहाँ के जो निवासी है उनको स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल जो है वो लाया गया था। 21 मार्च 2023 को ये बिल पारित हो गया था। हो सकता है इसकी तारीख पूछ ले, थोड़ा बैकग्राउंड में ध्यान रखिएगा। और अब क्या है कि सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसका विरोध कर रहे थे कि आप ज़बरदस्ती बहुत सारे हॉस्पिटल्स को क्योंकि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में आप आसानी से इलाज करवा सकेंगे। वहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी, आप आराम से इलाज उसमें करवा सकते हैं। इसका महत्व क्या है इस बिल का, तो यहाँ के जो जितने भी राजस्थान के निवासी हैं उन सभी को इलाज की गारंटी मिलेगी। 25 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जा सकता है। इसकी टोटल जो पैसा दिया जाएगा 25 लाख रुपए तक का, वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हो सकता है कि ये जो बिल लाया गया इसके बाद अगर हॉस्पिटल्स नहीं माने तो क्या किया जाएगा, अगर वो इलाज करने से मना कर दे तो क्या किया जाएगा। इस बिल में इसका भी प्रावधान है कि राइट टू हेल्थ बिल का अगर उल्लंघन किया गया या उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर प्रारंभिक रूप से तो 10,000 रुपये का उनके ऊपर क्या लगा जाएगा, जुर्माना। नहीं मानने पर दूसरी बार अगर ऐसा होता है तो 25,000 रुपये तक का उनके ऊपर क्या लगा जाएगा, जुर्माना लगा जाएगा। तो इस प्रकार से बिल लाया गया है और इसको राइट टू हेल्थ बिल के नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य के अधिकार के रूप में भी इसको जाना गया है। हो सकता है आने वाले टाइम पे इस पे क्वेश्चन बने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और भी जो सेशन आएंगे और इससे संबंधित जो न्यूज़ आएगी उसको हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेव ए लाइफ अभियान कहाँ पर चलाया गया। तो सेव ए लाइफ अभियान जो चलाया गया है वो ध्यान रखिएगा कहाँ पे, उदयपुर में चलाया गया है। तो सेव ए लाइफ नाम से ही पता चल रहा है कि जीवन बचाने से संबंधित है लोगों का। तो क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उदयपुर में चलाया गया, कब से कब तक है, तो 1 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है, 31 मार्च तक करेक्ट कर लीजिएगा, 2023 होगा, 2023 तक ये चलने वाला है। तो 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक इसको चलाया जाएगा। किसके द्वारा, कौन कौन इसमें भागीदार होंगे, तो ध्यान रखिएगा वहाँ का जिला प्रशासन, उदयपुर जिला प्रशासन, पुलिस एवं परिवहन विभाग जो होगा वो इसमें शामिल है, इकॉन ग्रुप इसमें शामिल है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि सेव ए लाइफ अभियान से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो ये स्टेटमेंट लगा के भी पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है, इसको क्यों चलाया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि जिला मुख्यालय और उसके आसपास जो उदयपुर है, उदयपुर का जो जिला मुख्यालय और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। उन सड़क दुर्घटनाओं को से लोगों को बचाने के लिए सेव ए लाइफ अभियान उदयपुर में चलाया गया है, जो 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। जिला प्रशासन, पुलिस एवं परिवहन विभाग, इसके साथ ही इकॉन ग्रुप जो है वो इसमें भागीदारी निभा रहा है अपनी। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार कहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी अपने राजस्थान में कितने संभाग बने हैं, 3 नए संभाग बने हैं। पहले संभाग कितने थे, 7, अभी कितने बने, 3, टोटल मिला के कितने बन जाएंगे, 10। मतलब अभी घोषणा हुई है, लागू होना अभी बाकी है कंप्लीट रूप से। तो बी से तो बांसवाड़ा है, एस से सीकर है और पी से पाली है। तो आप बीएसपी से याद रख सकते हैं। और कितने 7 पहले थे, टोटल मिला के कितने संभाग होने वाले हैं, तो 10 होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार कहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला जाना जो है वो प्रस्तावित नहीं है। तो जालोर में खोला जाएगा, प्रतापगढ़ में खोला जाएगा और राजसमंद में। तो आप ध्यान रखिएगा, या तो आप बजट से याद रख सकते हैं, PJR से, या JPR से भी याद रख सकते हैं। तो राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर में, इसका मतलब पाली में नहीं खोला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि नवीनतम संभाग के अंतर्गत कौन सा आता है, पाली भी नवीनतम संभाग में आता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे इसमें क्या है, सरकारी जो कॉलेज हैं उनमें 1,000 करोड़ की लागत आएगी इन तीनों को लगभग ये करने में। तो ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के लिए जो पैसा लगेगा उसका 1,000
करोड़ जो है उसकी लागत से इसको खोला जाना प्रस्तावित है, इसको ध्यान रखिएगा आने वाले। अब लगभग राजस्थान के 33 ही जिले ऐसे होंगे अभी तक जो थे, क्योंकि 50 जिलों अभी घोषणा हुई है, अभी कंप्लीट रूप से इंप्लीमेंट होना बाकी है, तो 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, जिसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कुल कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो है ये कोचिंग योजना है, इसके अंतर्गत पहले जो लाभान्वित हो रहे थे वो कितने हैं, तो 15,000 लाभान्वित हो रहे थे। इनमें और सीमा बढ़ा दी गई है 15,000 की और टोटल मिला के 30,000 विद्यार्थी जो है वो इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हैं, जो कंपटीशन एग्जाम की इसके अंतर्गत प्रिपरेशन करेंगे। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत बजट 2023-24 के अगर डेटा को मिला दिया जाए तो टोटल 30,000 विद्यार्थी जो है वो इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हैं। मैंने पहले भी बोला था कि एक एक योजना हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे, उसके व्यवस्थित नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा इसकी फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं कि अनुप्रति कोचिंग योजना आखिर क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है इसका प्रारंभ जो है वो 5 जून 2021 को किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब प्रारंभ की गई, तो 5 जून 2021 को प्रारंभ की गई। अगर इसको प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं लेकिन वो मेधावी है, मेधावी या पढ़ने में जो प्रतिभावान छात्र या छात्राएं हैं उनका इसको बेनिफिट मिलेगा। तो उनको प्रोफेशनल कोर्सेज और आगे की जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए इसके अंतर्गत मौका दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कोचिंग अनुप्रति योजना का उद्देश्य ये है। अब इसमें कौन कौन भागीदार होंगे या कौन कौन इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगे, तो ध्यान रखिएगा एसी एसटी के जो विद्यार्थी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, और इस बार एक और कैटेगरी को शामिल किया है बजट 2023-24 में, वो है ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी भी इसमें पात्र होंगे, और पर वो विद्यार्थी पात्र होंगे जनरली ईडब्ल्यूएस में जिनकी जो पिताजी हैं उनकी जो वार्षिक आय है टोटल कंप्लीट रूप से वो 8 लाख रुपए से कम है। तो ऐसे जो विद्यार्थी होंगे वो इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगे। तो एसी एसटी, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी जो होंगे, जनरल के विद्यार्थी डायरेक्टली रूप से इसमें लाभान्वित नहीं होने वाले हैं। बाकी एसी एसटी, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं, जिनके माता पिता या घर की जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम है, वो इसके अंदर ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत क्या है, लाभान्वित। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसकी अवधि कितनी होगी, तो किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 50% इसमें छात्राएं होंगी। तो 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की, एक तो प्रारंभ कब हुआ, इसको क्यों प्रारंभ किया गया, और इसमें प्रारंभ किया गया तो लाभान्वित कौन कौन होंगे। अब देख लेते हैं कि सेंट्रल लेवल में इसका किस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो आरएस है और अधीनस्थ सेवा जो अपने आरएसएम एसएसबी बोर्ड लेता है, और इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर जो एवं 3600 पे ग्रेड या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षा रीट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षाएं, कांस्टेबल इसके अंतर्गत शामिल है। इसके साथ ही इस योजना का लाभान्वित मेरिट का निर्धारण 12वीं और 10वीं के आधार पे, अब जितने भी विद्यार्थी अप्लाई करेंगे उनके 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पे चयन किया जाएगा, और इसमें 50%, अगर 100 सीट हैं टोटल मान लो, या 30,000 लाभान्वित है तो 15,000 ओनली छात्राएं होंगी, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी उन 15,000 जो अदर सीटें हैं उनमें छात्राएं भी आ सकती है, छात्र भी आ सकते हैं। अब ये तो सब ठीक है, इसके अंतर्गत जो रुपए दिए जाएंगे उसकी उसमें गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन जो अपने घर से दूर रख के इसकी तैयारी करते हैं उनका क्या होगा, तो अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के किसी संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन व आवास के रूप के लिए 40,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इनका संचालन किया जाएगा। नोडल विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये ऑपरेट होगी, इसको ध्यान रखिएगा। और लेटेस्ट जो इसमें करेक्शन है वो क्या है कि 2023-24 के अनुसार 30,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। तो योजना पढ़ने का तरीका क्या है, प्रारंभ कब हुआ, क्यों इसको प्रारंभ किया गया तो लाभान्वित कौन कौन होंगे, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं दी जाएगी, लेटेस्ट में इसमें कौन सा अपडेट हुआ है, और इसके साथ इसकी अवधि कितनी है। तो 1 वर्ष तक के लिए इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, और अभी राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं, अतः 50 जिले होंगे।
तो राजस्थान में झीलों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा, आप सभी को पता है कि यूपी फर्स्ट नंबर पे है, काफ़ी ज़्यादा उसमें डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर पे एमपी है जिसमें लगभग 53 हैं। ध्यान रखिएगा 52 थे, अभी एमपी में एक और बढ़ गया है, और राजस्थान है उससे 50 है। तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? तृतीय स्थान पर राजस्थान आता है झीलों की संख्या की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश 75, मध्य प्रदेश 53, राजस्थान जो है उसमें 50 झीलें होने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो विश्वविद्यालय अगर देखे जाए तो उसकी दृष्टि से राजस्थान का कौन सा सेकंड नंबर है। इससे पता चलता है कि राजस्थान में एजुकेशन का स्तर और गवर्नमेंट कितनी इसके प्रति जागरूक है उसके बारे में। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया गया, उसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी ने कहा है कि विश्वविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गुजरात के बाद किस स्थान पे है? तो सेकंड स्थान पे है। और देश में सर्वाधिक 3 महिला विश्वविद्यालय भी राजस्थान में है। तो महिला विश्वविद्यालय में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। मतलब कि ये बोल सकते हैं देश में सर्वाधिक महिला विश्वविद्यालय है। इसका मतलब महिला विश्वविद्यालय में राजस्थान का पहला है। और कौन से कितने हैं टोटल? तो टोटल 3 है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय सामान्य रूप से देखे जाए तो राजस्थान का सेकंड स्थान है, फर्स्ट स्थान पर गुजरात आता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आरएस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेंस की, तो उसमें आप इसको एजुकेशन वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें इस पॉइंट को कोट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान है? तो दूसरे स्थान पे है। और महिला विश्वविद्यालय की बात करें तो पहला स्थान है। टोटल महिला विश्वविद्यालय कितने हैं? 3 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक सत्यापन करवाने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? तो ध्यान रखिएगा इसमें फर्स्ट राज्य है। आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता हो तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आपने कभी देखा होगा आपके घर में जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसमें एसएसपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत जो राज्य एसएसपी इन्होंने ऐप लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो आपने देखा होगा ई मित्र के पास जाकर 50 रुपये दे के सत्यापन करवाते थे वार्षिक रूप से कि हाँ व्यक्ति जिंदा है और वही इसका बेनिफिशरी है। तो इसके अंतर्गत ई मित्र के पास जाके हम सत्यापन करवाते थे। तो 13 फरवरी 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा जो पेंशनर्स हैं को फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कौन सा मोबाइल ऐप है? तो राजस्थान ने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इसलिए राज लिखा हुआ है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का ऐप है इसका आंसर एसएसपी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये ऐप लॉन्च किया है, और इसके माध्यम से क्या होगा, आप घर बैठे भी सत्यापन करवा सकते हैं। इस प्रकार का लोगो है, आप इसमें देख सकते हैं। फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक सत्यापन वर्ष 2023 के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन करने की दिशा में उक्त मोबाइल ऐप आधार फेस आरडी ऐप का उपयोग करते हुए बनाया गया। फेस आरडी ऐप को बेस बनाया गया है, उस आधार पे इसको नया बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर्स के फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक सत्यापन करने वाला राजस्थान देश में फर्स्ट स्टेट जो है वो बन गया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान पहले स्थान पे है, और अब आपको किसी मित्र के पास जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठ के जो आपके घर में जो भी बेनिफिशरी हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन उठाते हैं, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि 70 वर्ष की आयु के बाद कितने रुपए मिलते हैं, 55 के बाद कितने मिलते हैं, उनका आप वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, जयपुर में बनाई जाएगी राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया, उनकी बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो भी हमने डिटेल से डिस्कस किया। इसी प्रकार के रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और बैकग्राउंड डिटेल के साथ अपने करंट के साथ राजस्थान जीके को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।